आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। एक साल बेमिसाल या एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड आया है। सरकार के मुखिया ने इस बात की घोषणा भी की है कि हर बार वर्षगांठ पर हर साल का इसी प्रकार वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो कहती है वो करती है। जिन संकल्पों के आधार पर सरकार जनता से मैंडेट लेकर आई, पहले साल में 50% से ज्यादा संकल्प पूरे हुए। अर्जेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में सरकार का 1 साल, सरकार के 1 साल के बाद कांग्रेस यानी कि विपक्ष हमलावर है, और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 800 मुद्दों को, मामलों को लेकर के सरकार ने कहा था कि इनमें घोटाले हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी साबित नहीं हो पाया। 1 साल निकल गया। दूसरा, सरकारी भर्तियों को लेकर के भी कहा गया है। जो रेत माफिया या माइनिंग को लेकर के भाजपा सवाल खड़े कर रही थी, अब कांग्रेस भी उसी अंदाज में खड़े कर रही है सवाल, और आरोप लगा रही है कि मंत्री और विधायक खान माफियाओं पर दबाव डाल रहे हैं और उनके टच में हैं। चलिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे, अपने बयान भी सुने होंगे गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और राजेंद्र राठौड़ और प्रेम बैरवा का। हमारे साथ चेतन राजपुरोहित साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। राजपुरोहित साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। विपक्ष का आरोप है कि 800 मामले हमारे खिलाफ बताए गए थे, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। ये भी तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची सरकार। 1 साल का वक्त निकल गया, जो प्रोजेक्ट्स थे वो डंप कर दिए गए, सिर्फ इस आड़ में कि जांच चल रही है। तो जांच की कुछ समय सीमा होगी, ये कांग्रेस का आरोप है। जी, जिस प्रकार से 1 साल बीता है सरकार का, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3.5-4 लाख लोगों के सामने, राजस्थान की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और बताया है कि हमने 1 साल में ये किया, ये आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी भी सरकार ने ऐसा रिपोर्ट कार्ड के पेश नहीं किया। क्यों किया पेश? क्योंकि करके दिखाया। करके क्या दिखाया? आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, जल को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, पशु चिकित्सा को ले लीजिए, किसान को ले लीजिए। आप किसी भी क्षेत्र को जब उठा के देखेंगे, मैं अगर आपको काम गिनाना शुरू करूँगा तो मेरे पास ये 20 पन्ने का रिपोर्ट कार्ड है, पूरा का पूरा जी। पूरा समय आपका इसमें निकल, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान की धरती पर MOU हुए 35 लाख करोड़ के। मैं ये स्क्रीन पे चला रहे हैं, लगातार चर्चा भी कर चुके, आपकी जो उपलब्धियां उनको हम बता भी चुके। इनका ये आरोप है, मैं उसी पे कि सरकार नहीं, वो इसमें एजेंडे में नहीं है ना, कि सरकार के यानी कि गहलोत सरकार के लास्ट के 6 मंथ के जो काम कराए गए थे, जमीन आवंटन हो चाहे और चीजें हो, उसकी जांच कर रही है सरकार। बाकायदा कमेटी बनी, जोगाराम पटेल भी हैं, गजेंद्र सिंह खीवसर हैं, और भी मिनिस्टर्स उसके अंदर हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, यानी कि उसमें कुछ नहीं। ये कांग्रेस का आरोप है। मैं इस पे जानना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। ये बिल्कुल सच है। सरकार ने समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, और आप योगेंद्र जी देखेंगे कि जैसे परत दर परत खुलेगी, आप स्वयं देखेंगे, राजस्थान की जनता देखेगी कि जो आरोप हमने लगाए थे, चुनाव में भी लगाए और चुनाव से पहले भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठे आरोप की राजनीति नहीं करती है, सच्चाई की राजनीति करती है, और सच्चाई की राजनीति करती है तो आपने परिणाम भी देखा, चाहे पेपर लीक का मामला हो, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई। अभी आपने खनन माफिया की बात की,
अभी आपने पेपर माफिया की बात की, खनन माफिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 657 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। 45,000 टन बजरी इस सरकार के आने के बाद में जब्त की है। आप चाहे ड्रग माफिया देख लीजिए, शराब माफिया देख लीजिए, जिस प्रकार से नकेल कसा गया है नशे के विरुद्ध, विशेष रूप से हमारे पश्चिमी राजस्थान में नशे का जो कारोबार चलता था, उसमें जिस प्रकार की कार्रवाई त्वरित गति से देखी जा रही है, बॉर्डर जिस प्रकार से गिरफ्तारी हो रही है, जो पकड़े जा रहे हैं, ये अपने आप में साबित करता है कि राजस्थान की सरकार युवाओं को नशे के से दूर रखने के लिए किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान की जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी जांच चल रही है, हम कभी भी द्वेष की भावना से काम नहीं करते हैं जी। जो सच्चाई सामने आएगी। आपको नहीं लगता कि एक समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि ये चर्चा है कि वो केवल इस वजह से रोके हुए हैं कि सब जांच चल रही है। तो मैं आप पे नहीं कह रहा, यही सवाल कांग्रेस से भी हमारा हुआ करता था जब आपकी सरकार चली गई थी, यानी कि वसुंधरा राजे जी की, और कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का भी यही हाल था, वो वर्षों तक चलती रही और पता नहीं नतीजा क्या रहा, अभी तक पता नहीं लगा। आपके वक्त भी पूर्ववर्ती जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो गहलोत साहब के दूसरे कार्यकाल की जांच करती, आज तक पता नहीं लगा कि क्या रिजल्ट निकला उसमें। तो क्या लगता है उप समिति जो बनती है मंत्रिमंडलीय, वो गवर्नमेंट चाहे किसी की, आप ही एक ऐसा रेजुलेशन पास कर दीजिए कि जो जांच होगी पब्लिक डोमेन में भी आएगी कहाँ, और इसका एक टाइम बाउंड पीरियड होना चाहिए। ये तो एक आयोग की तरह हो गया कि उसका कार्यकाल बढ़ाते चलो, कोई टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये करते हैं, एक बार आप करते हो, एक बार ये करते हैं, एक बार आप करते हो। योगेंद्र जी, आपकी बात का मैं 100% समर्थन करता हूं। टाइम बाउंड कार्यक्रम, और जो भी दोषी है क्लियर होगा। कम समय सर, कि मैं बता रहा हूं क्लियर होगा। आपको 1 साल का उदाहरण बताता हूं आपको। आपने देखा होगा किस प्रकार से राजस्थान में जब भी किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने, ये चुनावी वर्ष होता है। विधानसभा के तुरंत बाद में लोकसभा का चुनाव आता है, 3 महीने उसके अंदर आपको पता है आचार संहिता के कारण से होता है सारा काम। उसके बाद में राजस्थान की धरती पर उपचुनाव आया 7 विधानसभा सीटों का। उसमें भी आपको पता है आचार संहिता के कुछ नियम है जिनके पालन करना पड़ता है, सरकार को भी करना पड़ता है, चुनाव आयोग के नियमों का। उसके बाद में हमने राइजिंग राजस्थान समिट की। अब हम इन कामों से फ्री हो गए, मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, जांच कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, और जांच में जो भी सामने आया, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं राजस्थान की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं, जल्द ही नतीजा आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि अब वो समय निकल गया है। अब सरकार जो काम किए हैं 1 साल में, रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो गया, जो बता दिया जनता को हमने ये काम किया। आगे सबसे एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने अपना विजन 3.5 लाख जनता के सामने रखा। 10 नीतियां जो बनाई है, उस नीतियों के आधार पे आगामी सरकार चलेगी। 5 साल का जो विजन हमारा है, उसको हम कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ, एक लास्ट बात, जिस प्रकार से हमने विभाग बनाया है राइजिंग राजस्थान के लिए, हमने विभाग की घोषणा की है। वो विभाग इसलिए बनाया है कि प्रवासी हो, चाहे भारत के प्रवासी हो चाहे अब्रोड के प्रवासी हो, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए, और जो एमओयू के धरातल पर उतरे, इसके बाद भी हम लोग जोर दे रहे हैं। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सरकार का दावा है कि जनता बल्ले बल्ले कर रही है, जनहित के इतने सारे काम कर दिए गए हैं कि इतिहास रच दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी काफी साधुवाद दिया है मुख्यमंत्री को। आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये विरोध, बीजेपी का कहना है कि रस्म अदायगी है, कि विपक्ष के पास में कुछ नहीं है तो चलिए हम विरोधी कर देते हैं। ये भाजपा का कहना है। योगेंद्र जी, देखिए कि अगर इनके जो घोषणा पत्र 2023 में जो इन्होंने जनता के सामने रखा था, अगर उसी के हिसाब से चलूं तो घोषणा पत्र में पेज नंबर 9 के ऊपर सबसे पहला प्रमुख जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है खुशहाल किसान। और उसके अंदर इन्होंने शुरुआत की है कि हम जो है किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपये करेंगे। तो क्या कर दी? नहीं करी। मात्र बढ़ाए कितने? 2,000 रुपये, जिसमें भी 1,000 पहले दिए थे और 1,000 रुपये अभी 4-5 दिन पहले दिए हैं, और वो 5 रुपये प्रतिदिन होते हैं। 5 रुपये से ज़्यादा तो सरकार किसान से टैक्स वसूल कर लेती है। दूसरा बिंदु था कि जो गेहूं की MSP है उसको 2700 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे। तो क्या कर दी गई? नहीं की गई। 2400 रुपये प्रति क्विंटल की गई। तो किसान के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है? तीसरा प्रमुख मुद्दा जो था, जो बड़ा मुद्दा होना चाहिए, वो था बाजरे की खरीद MSP पे करेंगे, और हाई कोर्ट के अंदर जवाब देते हैं कि हम MSP पे खरीद नहीं कर सकते बाजरे का। तो इस पूरे वर्ष के अंदर 1 साल की कार्यकाल में सरकार ने एक दाना भी बाजरे का खरीदा नहीं है। तो ये क्या किसानों के साथ कुठाराघात नहीं है? अब दूसरा आता हूं मैं महिलाओं पे।
इन्होंने बड़ा नारा दिया था, माइल बहुत हुआ राजस्थान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा राजस्थान। तो 7,000 रेप जो हैं वो रिपोर्टेड हुए हैं, वो उनकी गिनती है 7,000 एक साल के अंदर। जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी हालत देखिए। हमने खबर में देखा था रेप पीड़िता को न्याय के लिए टंकी पे चढ़ना पड़ गया था दौसा के अंदर कि 28 दिन तक उस रेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला था। जिसने रेप किया था उसको पकड़ा नहीं गया था, अपने न्याय की गुहार के लिए टंकी पर चढ़ना पड़ गया था। अब आता हूं युवाओं पे। युवाओं से वादा किया था हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, और आप इनके अलग अलग जगह के निकाल करके देखेंगे तो राजेंद्र राठौड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले अक्टूबर के माह में कह रहे थे कि हमने 1,11,000 नौकरी दे दी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 43,000 नौकरी दे दी। प्रवक्ता आकर के बोलते हैं 32,000 नौकरी दे दी। और उसके बाद में ऐड देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है कहीं पे 47,000 नौकरी का, कहीं पे 43,000 नौकरी का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा नौकरी कितनी दे दी। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लेता हूं, एक नौकरी ऐसी, एक नौकरी बोल रहा हूं मैं, एक नौकरी ऐसी बता दें जिसमें विज्ञापन इन्होंने दिया हो, जिसके अंदर एग्जाम इन्होंने कराया हो और जिसके अंदर नियुक्ति दे दी हो। एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो इनके समय की है। सारी या तो हमने विज्ञापन दिया, या हमारी सरकार के समय पे हमने एग्जाम कराया, या हमारी सरकार के समय में नियुक्ति जारी हुई थी। एक नौकरी ऐसी नहीं है। तो ये विफलता का पुलिंदा ही तो है। एक साल के अंदर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ईआरसीपी के नाम पे वाहवाही लूट रहे थे। ईआरसीपी का ना एमओयू किसी के सामने आया, ना एमओए किसी के सामने आया। अरे वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। एमओयू और एमओए अगर दो सरकारों के बीच में होता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। और ऐसी क्या चीज है, क्या छुपाने की कोशिश हो रही है जो एमओयू एमओए क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों, क्या जनता के किसानों के हितों के साथ में कुठाराघात किया गया है? क्या आपने पूरा जो हित था किसानों का वो गिरवी रख दिया है दूसरी राज्य सरकार के सामने? क्या चीज है उसके अंदर, दिखाइए तो सही। लेकिन दिखाने की, और वादा हुआ था, एमओयू हुआ था कि राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे, तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आए थे, क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना बनाया? और आपको ध्यान होगा योगेंद्र जी, वो लोकार्पण प्रोग्राम था, वो लोकार्पण किस चीज का हो रहा था? जो हमारी सरकार के समय पे बांध बनाया गया था। तो आज भी हमारी सरकार के समय पे किए कार्यों का फीता काट के वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ये सरकार के 6 महीने का कार्यकाल जो होता है, जिसके अंदर लास्ट का, उसमें कोई अलॉटमेंट्स हैं, कोई भी योजना ऐसी, उसकी समीक्षा, नई बात नहीं है कि भजनलाल सरकार ने ही को समीक्षा के लिए उप समिति बनाई हो। पहले से भी कई समय से मैं देखता आ रहा हूं। क्या वाकई इन समितियों की वजह से हो क्या रहा है? किसी से पूछो कि साहब इस योजना का क्या हो, साहब उसकी समीक्षा की जा रही है। या तो टाइम बाउंड पीरियड होना चाहिए। वो पब्लिक डोमेन में आज तक किसी सरकार ने क्या और रिजल्ट निकला उसका कोई कभी नहीं बताया। वो कांग्रेस के टाइम भी रही कमेटियां, बीजेपी के भी टाइम रही। क्या वास्तव में भजनलाल जी को करना चाहिए कि जांच कराएंगे तो हम उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में भी लाएंगे? ये आयोग की तरह समय बढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल इतने दिन में रिपोर्ट आएगी। अगर कहीं पे आपके पास में आरोप अगर लगाया होगा तो आपके पास में चीजें भी होंगी, चीजें हैं तो आपके पास में पुख्ता है, बस उसको वेरीफाई कर लीजिए कि ऐसा हुआ था क्या, आपके ब्यूरोक्रेट्स बता देंगे। और मेरा तो मानना है कि अगर आप ऐसी जांच करा रहे हैं तो जो अधिकारी जिस पद पर बैठा उसको वहीं रखना चाहिए कि भाई साहब आप भी जांच के दायरे में हैं, आप ये चीजें हमारे को उपलब्ध कराइए। क्या लगता है वास्तव में इसका कोई मैकेनिज्म करना चाहिए? अदरवाइज होगा क्या, आरोप लगाएंगे वो खारिज करेंगे, वो आरोप लगाएंगे वो खारिज करेंगे। कई बार तो यही पता नहीं लगता है कि आरोप किस तरफ से लग रहा है। देखिए, बिल्कुल हम समीक्षा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, 6 महीने की हो या साल भर की हो किसी भी सरकार की, लेकिन टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए। सरकार बदलती है, बदलने के बाद में पिछली सरकार ने लास्ट 6 महीने में क्या डिसीजन लिए हैं, किस तरह का कदम उठाया है। अमूमन तौर पर राजस्थान में ये परंपरा चलती रही है पिछले कई वर्षों से। राजस्थान में ये भी देखा गया है कि एक मिथक रहा है सरकार बदलने का, और इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को कुछ हद तक भुगतना पड़ा है, क्योंकि सरकार बदलने के साथ में ही या तो जो योजनाएं चुनावी वर्ष में शुरू की जाती हैं या तो वो ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर उस दौरान जो घोषणाएं होती हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाता है और अगले 6 महीने तक समीक्षा का नाम भी लिया जाता है। हालांकि समीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आता है, चाहे सरकार किसी की भी आई हो, कांग्रेस की आई हो या बीजेपी की आई हो। लेकिन ये जरूर है कि पिछली सरकार के जो कामकाज हैं उनके ऊपर सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होते रहे हैं। तो ऐसे में जो भी सरकार आए एक टाइम बाउंड होना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि ये कुछ फैसले थे जिनको हम समीक्षा के दायरे में ले रहे हैं, और जब टाइम पूरा हो जाए तो ये बताना चाहिए कि इसमें अधिकारी की गलती रही है, इसमें मंत्री की गलती रही है, और इस फॉल्ट की वजह से ये जो योजना पिछली गवर्नमेंट में शुरू की गई थी उसको दूसरी गवर्नमेंट जो हाल ही में है वो पूरा नहीं कर पा रही है। उसके तमाम जो मापदंड है वो जनता के बीच में रखने चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए है सब कुछ, जनता का जनता के द्वारा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैकेनिज्म होगा तो पब्लिक में भी एक मैसेज जाएगा,
जो भी सरकार इस इनोवेशन को करेगी, पब्लिक में मैसेज जाएगा कि सरकार 1 साल का हिसाब दे रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने समीक्षा की, जनता को बता रही है कि देखिए फोर्ट पिछली गवर्नमेंट ने किया था। जो पहल अगर गवर्नमेंट यहाँ पर करेगी तो उसकी वाहवाही जनता यहाँ पर जरूर करेगी। लेकिन एक चीज देखी गई है, राजस्थान हो या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट भी देख लिए जाएं, विपक्ष में जो पार्टी होती है वो अमूमन तौर पर सवाल उसी तरह के उठाती है जो कि सत्ता पक्ष में आने के बाद में जो सत्ता पक्ष की पार्टी विपक्ष में होती है वो जो सवाल होते हैं। यानी जब भी विपक्षी जो पार्टी होती है सवाल सेम से ही होते हैं, चेहरे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिरकार जो क्वेश्चंस विपक्ष की पार्टी उठा रही है, जब वो सत्ता में थी तो उसका क्या हाल चाल था, और ये स्वीकारना भी चाहिए, विपक्ष की पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो, अगर विपक्ष सही सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष को देखना चाहिए और बताना भी चाहिए कि विपक्ष का सही सवाल था, हम उस पर काम कर रहे हैं, आगे जाके रिजल्ट निकलेगा। और सत्ता पक्ष का अगर कोई अच्छा कदम उठाया जाता है, अच्छी योजनाएं वहां पर लाई जाती है, तो विपक्ष को एक अच्छी पहल करते हुए ये जरूर कहना चाहिए कि ये जो योजना तो अच्छी है, ये जनता के लिए लाभकारी होगी, विपक्ष का क्या सहयोग हो सकता है इसमें, ये भी सत्ता पार्टी अगर बताए तो विपक्ष पूरा सहयोग करेगा। ये परंपरा अगर अच्छी होगी तो अच्छी जनता के बीच में मैसेज भी जाएगा और लगेगा कि सरकार जो है वो सकारात्मक पहल पर है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और ये निगाह बनाए हुए विपक्ष कि सरकार अगर लाइन से हट रही है तो उसको इंडिकेट भी कर रहा है, और सही चल रहा है तो विपक्ष जो है वो वाह भी कर रहा है। जी, मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूंगा, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा और जूली साहब ने आरोप लगाया है कि माफिया राज चला रहा है सरकार को। एक तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्यों लग रहा है ऐसा कि माफिया राज चला रहे हैं? दूसरी बात, बीजेपी का दावा है कि राठौड़ साहब ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 50% संकल्प पत्र के वादे हमने पूरे कर दिए। मैं दोनों पे चाहूंगा आपसे। देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं कि हमने क्यों आरोप लगाया। एक खबर मेरे सामने पड़ी हुई है, पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच मुठभेड़, 2 घायल और अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हुए फरार। गोलियां चला रहे हैं पुलिस के सामने। हमने टॉक में देखा था कि पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी रेत माफिया ने, और अनेक जगह से इस तरीके की चीजें आ रही है कि जहां पे जो माफिया है वो बहुत हावी हो गया है। और प्रशासन पे जब इस तरीके की खबर आती है, वो जब तक पॉलिटिकल उनको संरक्षण नहीं होता तो किसी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस के सामने गोलियां चला दे, तो इसीलिए माफिया राज चल रहा है। अब दूसरी बात में आता हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने अपने संकल्प पत्र के 50% पूरे कर दिए। आज के अखबार में एक खबर आई है, वो खबर ये थी कि जो हमारे समय पे हमने राजीव गांधी एक योजना चालू की थी, जो विदेश में बच्चे पढ़ने जाते थे और उसका जो पूरा खर्च है वो हमारी सरकार वहन करती थी। इन्होंने उसका नाम बदला, बढ़िया अच्छी बात है, नाम बदल दीजिए, लेकिन काम तो मत बदलिए। और नाम बदलने के बाद क्या किया, वो ठप हो गई। वहां पे लड़की ये बोल रही है कि हमको खाना मांगने के लिए जाना पड़ता है, ऐसे लगता है जैसे हम भिखारियों की तरह खड़े होकर के खाना मांग रहे हैं। और यहाँ की जो सरकार, अब भजन लाल जी की सरकार है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए कि अपने देश से दूर पढ़ने अगर कोई विद्यार्थी गया है और सरकार ने अगर उसको स्कॉलरशिप देने का वादा किया है तो क्यों नहीं वो पूरा किया जा रहा। आप देख लीजिए आरजीएचएस की क्या हालत है। 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको बोल रहे हैं कि आप दोबारा जाइए, फोटो खिंचवाइए। आप देख लीजिए चिरंजीवी बीमा योजना की किस तरीके से हालत है। आप देख लीजिए जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हमने चालू की थी वो बंद कर दी गई। किसानों के साथ जो वादे किए थे वो वादे अभी मैंने बताया क्या वो पूरे कर दिए गए। वादा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने आकर के किया था कि हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लग जाएगा, तो क्या वो मिलने लग गया है। वादा किया था कि जो उदयपुर में जो घटना हुई थी कन्हैयालाल टेलर जी के, उनके हत्यारों को फांसी दी जाएगी, तो 1 साल चला गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। जयपुर बम ब्लास्ट का भी बड़ा जिक्र हुआ था, आज उसकी एक खबर आई है कि जो उसका जो आरोपी जिसको बरी हो गया था जो अभी, उसको आप रिलोकेशन करने की परमिशन दे दी गई है। तो कर क्या रहे हैं आप, हो कुछ भी नहीं रहा है। बिजली के दाम बढ़ गए, हर चीज बिजली मिल नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, मानसरोवर के अंदर 3 दिन से लाइट नहीं आ रही मेरी सोसाइटी के अंदर। क्या कर रहे हैं, क्या सो रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता उनकी सोसाइटी? कंटिन्यू जा सकती है लाइट, लेकिन लगातार मेरी सोसाइटी के अंदर 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। हम डीजल जनरेटर चला करके काम चला रहे हैं 3 दिन से। ये मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात हैं। ये रोडें आप देखिए वहां की हालत क्या है। आप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर दिन, हर बार, हर महीने जब खबर छपती है, सबसे ज्यादा आप देख लीजिए जो अपराध हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो रहे हैं। पिछले दिनों एक न्यूज चैनल ने चलाया था कि शराब की दुकानें रात को 12-12, 1-1 बजे तक खुली है, अंडर टेबल आप जाइए वहां से परचेज कर लीजिए। तो मुख्यमंत्री से जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं संभल रही है तो पूरा स्टेट कैसे संभालेंगे, आप मुझे बता दीजिए।
चलिए, मैं राज पुरोहित साहब आपके पास में आना चाहूंगा। माफिया राज जो आप पे आरोप लगा कांग्रेस ने, मैंने पूछा क्यों हो रहा है, उसके बारे में प्रतीक सिंह जी ने कहा सीधे हमला मुख्यमंत्री जी पे भी बोला। 50% वादों का जो आप लोग कह रहे हैं कि पूरे कर चुके हैं, उसके बारे में बताएं, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पे? सबसे पहले तो मैं प्रतीक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने स्वीकार किया कि कार्रवाई हो रही है। इन्होंने खुद ने बताया पुलिस पकड़ने गई, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक पुलिस जागरूक है, प्रशासन जागरूक है और पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। कहीं घटना हो जाती है लेकिन ये कार्रवाई जारी है, ये तो स्वीकार किया कम से कम सरकार कार्रवाई कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा किसान की बड़ी चिंता की हमारे मित्रों ने करनी चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है। हम लोगों ने वादा किया था कि किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, उसको 2,000 रुपये राज्य सरकार अपनी तरफ से मिला करके और 8,000 रुपये हम देने का काम करेंगे और हमने दे दिया। देखो प्रतीक जी, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को आप बोलिए, आपका नंबर है, आप बोलिए। मैं आता हूँ। अभी इसमें दो पार्ट है, केंद्र सरकार का हिस्सा और राज्य सरकार का हिस्सा। राज्य सरकार का हिस्सा पहले नहीं था, राज्य सरकार ने कर दिया है। अगर केंद्र सरकार है समय समय पर बढ़ाती रहती है। हमने शुरू तो किया है, आप लोगों ने तो 65 साल में किसान को 1 रुपये भी नहीं दिया। इस बात पे खत्म करता हूँ। दूसरी बात इन्होंने की गेहूं की बात की। इन्होंने गेहूं पे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बोनस के रूप में 125 रुपये प्रति क्विंटल देने का काम किया। 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया, लेकिन हमने किसान को दिया। तीसरी बात इन्होंने कही महिला सुरक्षा, बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है महिला सुरक्षा। एक सेकंड, मैं पूरा बीच में नहीं बोल रहा, मैं बीच में बोलता नहीं। प्रतीक जी, मैं आपका नंबर है, एक चीज का जवाब आरोप लगा दिया, उनका जवाब तो देने दो। मैं पॉइंट वाइज दे रहा हूं। बोलिए आप बोलिए। अब आपने बात की महिला सुरक्षा की, बिल्कुल है। 50% आबादी है इस देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, राजस्थान की, भारत की। हमने चिंता की है, हमने हर थाने में महिला डेस्क स्थापित करने का काम किया है। हमने पिंक जो ब्रिगेड है उसको बनाने का काम किया है। हम महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। आधी आबादी की सुरक्षा करना इस सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी हम कर रहे हैं। बाद में इन्होंने युवाओं की नौकरी की बहुत अच्छी बात की। इन्होंने क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी जिसने 17 पेपर लीक करा दिए, 1 नियुक्ति नहीं दी। हम लोगों ने 80,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया है और वो नियुक्तियां होएगी। और अभी इन्होंने बात की थी 1 भी नौकरी दी है, तो बताइए। हमने तो नौकरी दी है 28,000 से ज्यादा। अभी भी रिजल्ट आ रहा है, आरपीएससी का परसों रिजल्ट आया है, परसों रिजल्ट आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन हिंदी का, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। आपने देखा होगा, बच्चे बड़े बधाइयां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे को सिलेक्शन होने पर। आगे आता हूं, ईआरसीपी की बात की। ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये बात सही है कि कई होर्डिंग्स पे अलग अलग लिखा हुआ है आंकड़ा कि इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दी, 46,000 नौकरियों का भी जिक्र हो रहा है। मैं 2 चीजें इसके अंदर, एक नियुक्तियां वो है जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, एक वो है जिसकी रिकमेंडेशन आरपीएससी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने सरकार को भेज दी है। और नियुक्ति पत्र जारी कब होते हैं योगेंद्र जी? जब आ जाती है, उसके बाद पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग देने में प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में जहाँ वैकेंट और भजनलाल जी सरकार ने एक काम अच्छा किया है। उन्होंने कहा वैकेंट पोजीशन आप 2025 तक की भेजिए जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ताकि दोबारा एड नहीं देना पड़े, खाली सीटों की संख्या बढ़ जाए। ये भी हम लोगों ने काम किया है। अब आता हूँ ईआरसीपी का बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया प्रतीक जी ने। 90% सब ग्रांट केंद्र दे रही है प्रतीक जी। क्या सपने में? मैं कह रहा हूं ना, मैं पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं, मुख्यमंत्री जी बोले हैं, पार्टी के मंत्री बोले हैं, और मैं बोल रहा हूं। बोला गया अनिल, बिल्कुल 90%। जो सुन पा रहा हूं कि 70,000 करोड़ का बजट है इसका, उसका 90% क्यों मिल रहा है? ये इसलिए मिल रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार है ये। याद करिए आप उस दिन को जब कमल राठौड़ ने इस बात का दावा किया कि 90% पैसा मैं बिल्कुल, हम सब ने कहा है, हमने नहीं कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा। पहले लेकिन बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, आपको बधाई देनी चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान की सरकार। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अगर वास्तव में 90% आप लोग दिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पूरा अमाउंट बता रहा हूं आपको, 70,000 करोड़ के लिए। एक सवाल और, एक पॉइंट प्रतीक जी का रह गया, वो बोल दो जवाब एक साथ दे देना। चलो क्योंकि समय हो चुका। बोलिए। देखिए, अभी नौकरियों की बात करी तो 16 दिसंबर को अभी अखबार में ऐड दिया था डीपीआर ने, उस पर लिखा हुआ है 43,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति, और टोंक फाटक पे बोर्ड लगा हुआ है 47,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति।
तो कौन सा सही है? राजेंद्र राठौड़ जी की बात को अगर सच मानते हैं अगर आप, तो उन्होंने अक्टूबर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बोला था 1,11,000 पदों पे नियुक्ति दे दी जाएगी 1 दिसंबर तक, तो 1 दिसंबर तक तो दी नहीं। ये 28,000 बोल रहे हैं, अखबार ऐड छप रहा है 43,000 का, बोर्ड लग रहा है 47,000 का, एक प्रवक्ता 28,000 बोल रहे हैं, एक प्रवक्ता 32,000 बोल रहे थे। चलिए अब उस बात को छोड़िए, अब मैं आ जाता हूं कि आप ये कह रहे थे कि क्या हो गया, हमने किसानों के ऊपर ये बोल दिया। अब मैंने खोल रखा है इनका घोषणा पत्र, पेज नंबर 9, पहले भी बताया था, उसके अंदर लिखा हुआ है खुशहाल किसान, उसके अंदर लिखा हुआ है हम पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे। ये बोल रहे हैं 2,000 लिखा था, 2,000 तो लिखा हुआ नहीं है इसमें तो 12,000 लिखा हुआ है। फिर मैंने पूछा बाजरे की खरीद पे लिखा हुआ है इसमें कि एमएसपी पे बाजरा खरीदेंगे, एक दाना नहीं खरीदा। हाई कोर्ट में जवाब देते हैं कि हम नहीं खरीद सकते, 1400 करोड़ रुपए मांगे थे हमने केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। चले मैं जवाब ईआरसीपी, एक 10 सेकंड और लूंगा, समय हो चुका, 10 सेकंड लूंगा मैं। ईआरसीपी के मामले में अगर कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मुझे बता दे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर 90-10 की बात हुई है तो मैं अभी बधाई दे करके जाऊंगा इसी वक्त। चलिए अब जवाब शॉर्ट में फटाफट दे दी, क्यों समय हो चुका सर, समय हो चुका। डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पे जो सरकार ने डॉक्यूमेंट कहते लाके उन्होंने टीवी पे दिखाया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट कांग्रेस के पास है, जो सरकार ने विधानसभा के पटल पे रखा है, सरकार के पटल पे, हाँ मैं बता रहा हूँ, सरकार ने जो पटल पे रखा है, विधानसभा की पटल पे रखा है। चले एक नौकरी पे और दे दीजिए, नौकरी पे, नौकरी पे प्रतीक जी ने बात की, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रतीक जी कम से कम ये तो बताए 5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? हम तो दिखा रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कितनी नौकरियां दी है। आप डिटेल में माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है। तो चलिए 1 साल पर सरकार का कार्यकाल, उस पे प्रतिपक्ष का हमला, और ये सिलसिला मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन भी जारी रहेगा। हम समय समय पे और भी चीजों को लेकर के आपके पास में आते रहेंगे। अब की बार कोशिश करेंगे कि कुछ सेलेक्टेड जो आरोप हैं या फिर सरकार की उपलब्धि, उन्हीं पे फोकस करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।